देखिए प्यारे बच्चों, हमें 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये सारणी त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर याद नहीं है तो हमें इसे बनाने का तरीका आना चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस सारणी को बनाना सिखाऊंगा। तो इसे ध्यान से देखें, एंड तक देखें वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कितने। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट हैं। और फॉर्मूलों से हमें पता है कि साइन का अपोजिट यानी उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो मान कितने से कितने तक निकालने हैं, 0 से 90 तक। 0, 30, 45 और 60, 90। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। कितने से लेकर, 0 से लेकर 4 तक की। ठीक है। और सभी के बट्टे में क्या क्या लिख देना है, 4। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, सभी के बट्टे में 4। अब सभी को सॉल्व करते हैं। 0 के बट्टे में दुनिया की कोई भी संख्या हो तो क्या हो जाता है, वो 0। 1 के बट्टे में 4 है, हम पॉइंटों में इसे ज्ञात नहीं करेंगे, कट भी नहीं सकता, तो इसे ऐसे का ऐसे लिख देंगे। यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आया, 1/2। और यहाँ 3/4, और 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अब हमें क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, और √2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 का वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकल सकता। ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, √3, क्योंकि 3 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 4 का कितना है, 2, और 1 का कितना होता है, 1। तो ये हमें साइन के 0 से लेकर 90 तक के मान मिल गए। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। इसका मान कितना आया, 0। इसका मान कितना है, 1/2। इसका मान 1/√2। और साइन 60 का मान कितना है, √3/2। और इसका मान कितना है, 1। देखिए, पहली लाइन हमें कितनी आसानी से प्राप्त हो गई। इससे आगे की सारणी बनाना इससे भी आसान है। ठीक है। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है, कॉस के मान इधर की साइड से लिख देना है, यानी उल्टी साइड से लिखते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, कॉस के मान मिल जाएंगे। ठीक है। तो इधर से कॉस साइन 90 का जो मान होगा वही कॉस 0 का मान होगा, यानी यहाँ कितना आएगा, 1। और अब यहाँ कितना आएगा, √3/2। और यहाँ कितना, 1/√2। यहाँ 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0, यानी इस साइड से हमने इसे लिख दिया। तो देखिए, कॉस की लाइन कितनी आसानी से हमें मिल गई। तो यहाँ से बनाना कितना इजी हो गया। ठीक है। अब तीसरी लाइन जो है, तीसरी लाइन क्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है हमने लेट क्या करना है, 1, क्योंकि 1 हर एक परमेय संख्या के अपॉन में होता है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से क्या करना है, वैसे हमारे पास एक अलग तरीका भी है इसे निकालने का, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसके मान लिखकर बटे में इसके मान लिखकर सॉल्व करके हम तीसरी लाइन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि इसके ऊपर वाली जो संख्या है, इसके ऊपर वाली संख्या के बट्टे में लिख देनी है। यानी 0 के बट्टे में कितना आया, 1। 0 के बट्टे में कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, 0। इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 1। और इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, √3। देखिए, भाग करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। कितना आसान हो गया, इसके ऊपर वाली संख्या लेनी है और इसके ऊपर वाली संख्या लेनी है। तो कितना आया, 1/√3। अब यहाँ पर इसके ऊपर वाली संख्या और इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 1/1, मतलब 1। कितना आया, 1। अब इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, √3, और इसके ऊपर वाली संख्या 1/1 लिखते ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 1। ठीक है। और इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 0। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि
जब हम 0 की भाग 1 में करेंगे तो हम जितनी बार मर्जी करते जाएं, क्योंकि इसका रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलता जाएगा। तो इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का साइन हम ऐसा दे देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ। तो ये है अपरिभाषित का साइन, इसे अनंत भी कह देते हैं। ठीक है, अब आगे हम कौशिक में। कौशिक किसका उल्टा बताया था हमने, साइन का। किसका है ये, साइन का अपोजिट। तो हमने क्या करना है, इसे पलट देना है। तो क्या करना है, 1 बटे कितना आ जाएगा ये 0, क्योंकि 0/1 था तो 1 बटे क्या हो जाएगा 0। और अभी हमने ज्ञात किया था कि 1 के बटे में अगर या किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा वो अनंत, यानी अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब इसे पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1। बटे में 1 नहीं लिखते, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2। इसे भी हम बटे में 1 नहीं लिखेंगे, इसे पलट देंगे तो कितना आएगा 2/√3। और इसे पलट देंगे तो 1/1 1 ही होता है। अब या तो इधर से लिख दीजिए या इसे पलट दीजिए, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। तो इसे पलट दीजिए, कितना आ जाएगा 1। इसे पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 2/√3। इसे पलट दो तो कितना हो जाएगा √2/1, मतलब 1 बटे में नहीं लिखते। इसे पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/1, बटे में 1 नहीं लिखते। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर वही कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगा 1/0। और 1/0 के लिए हमने क्या ज्ञात किया था, अपरिभाषित। क्या ज्ञात किया था, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या साइन दे दिया, अपरिभाषित का। ठीक है, यानी अनंत का। इसके बाद जो कॉट है वो किसका उल्टा है, वो है tan का उल्टा। ठीक है, तो इसे पलट दो। इसके बटे में कितना होता है 1, पलटेंगे तो 1/0। 1/0 के लिए हमने क्या अभी ज्ञात किया था, अपरिभाषित। ठीक है, इसे पलट देंगे तो कितना आएगा √3। इसे पलट देंगे तो कितना आएगा 1। इसके अपॉन में क्या होता है 1, तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3, यानी 1/√3। अब अपरिभाषित, यहाँ पर फिर से ध्यान से देखना, अपरिभाषित कब आया था, जब 0 के अपॉन में 1 के अपॉन में क्या था 0। तो इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 0 के अपॉन में 1 आ जाएगा। 0 के अपॉन में 1, और 0 के अपॉन में कोई भी संख्या होती है तो वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये थी आपकी त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, इस सारणी के माध्यम से आप 8.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये सारणी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और नहीं आई है तो इसे एक बार पीछे करके दोबारा इसे देखें, तो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसे याद करना थोड़ा कठिन है, इससे बढ़िया इसे बनाना सीख लेना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपके बहुत काम आने वाली सारणी है, और खाली हाई स्कूल के लिए ज़रूरी नहीं, फर्स्ट ईयर इंटर के लिए भी ये सारणी बहुत ज़रूरी है।